हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मतलब उस पूतना और पूतन के जो पति है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है रामायण का ट्रेलर। एंड सच में मेरे को देख के तो बहुत अच्छा लगा। और आई गेस इस बार लोग रामायण देखने मुझे लगता है सिर्फ राम के लिए नहीं, रावण के लिए लोग स्पेशली जाएंगे, क्योंकि उसमें जो रावण का किरदार निभाया है वो है साउथ के सुपरस्टार यश। जी हाँ, जिन्होंने रावण का किरदार देखने में तो बहुत मतलब विशालकाय और प्रबल एकदम लग रहा है कि भाई एकदम दमदार कैरेक्टर। जो लास्ट टाइम हमने देखी थी आदि आदि पुरुष, हाँ आई गेस। भाई मैंने उस मुझे अच्छे से याद है जो उसमें रावण से इन लोगों ने पत्थरबाजी कराई, सांप के साथ मसाज करवाया। वो जो मतलब इन्होंने छवि दिखाई बॉलीवुड ने रामायण की, और सीता माता को ऐसे वस्त्र पहनाए और हर चीज मतलब वहां पर राम जी की मूछें थी, राम जी के वो सिक्स पैक एप दिखाए। मतलब जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। राम का सुन के हमारे मन में क्या आता है? एक भोला मासूम चेहरा। ऑब्वियसली राम मतलब श्री राम मासूमियत से भरे हुए, हमेशा यही प्रतीत होता है। हम लोग बचपन से कहानियां पढ़ी हैं हमने, स्कूलों में भी रामायण की किताबें थी, तो मुझे अच्छे से याद है। बाकी जो हमने कार्टून में रामायण देखा था वो जापानीज थीम वाला, कितने अच्छे से पोर्ट्रेल किया हुआ है कि इसमें सीता माता राम जी उस तक में मासूमियत दिख रही है। अपराधी पुरुष ने तो भाई उनकी खटिया खड़ी कर दी, मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया। रामायण जो हमारी कथा है उसका सत्यानाश कर दिया आदि पुरुष में। लेकिन जो ये वाला रामायण के जो ग्लिम्स देखे हमने ट्रेलर में, भाई बहुत अच्छा लगा। और मतलब वो जो मतलब विष्णु भगवान का थोड़ा ग्लिम्स दिख रहा था, जहां तक मेरे को लगता है वो सौरभ राज जैन है, वो भी देखेंगे। बाकी हनुमान जी को ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है अभी, बाकी लेकिन सबको उन्होंने करके दिखाया। और जहां तक मुझे पता है कि ये 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। और आपको कौन सा बेस्ट लगा कैरेक्टर जरूर बताना। मैं तो सच बताऊं, साई पल्लवी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मुझे हमेशा से इसलिए अच्छी लगती है, नो मेकअप फेस वाला उनका मूवी है। मतलब वो मेकअप वगैरह नहीं करती, वो करती ही नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए वो जानी जाती है। तो इसलिए उनको मतलब इस किरदार में लिया है जो घरेलू सीता माता, जैसे कहते हैं ना कि सीता माता घरेलू भी थी, वो दिखाने के लिए। बॉलीवुड की ग्लैमरस हीरोइन को तो ले सकते थे, ऑब्वियसली एक से एक सुंदर है, पर है तो वो मतलब ग्लैमर ही ना। सीता माता को तो यहाँ पर हमको एकदम वैसा दिखाना है, एकदम कहते नहीं है सुसज्जित सभ्यता वाली, एकदम प्यारी, एकदम जो हमारी सीता माता सच में है, जिसके अंदर हम सोच पाए कि इसके अंदर लड़की में कोई कमी नहीं है, चाहे किसी केस में नहीं आई है। बाकी और भी बॉलीवुड की हीरोइंस हैं, बहुत सुंदर है नो डाउट, लेकिन वो कितने सारे केसेस आते रहते हैं, दारू पी के यहाँ पड़ी वहां पड़ी। तो ऐसे कैरेक्टर वाली हीरोइंस को अगर हम ऐसे रोल में देखेंगे तो हम खुद नहीं मान पाएंगे। बाकी राम जी के लिए ऑब्वियसली मैंने जहां तक सुना है कि रणवीर कपूर ने 3 साल तक के लिए नॉनवेज छोड़ दिया है। वैसे वो बिग बीफ लवर है, तो इसलिए उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली होप ये राम का कैरेक्टर करने के बाद राम जी जब उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से जी लिया हो तो उनकी मन की छवि सही हो जाए, और होपफुली वो ऐसे कुछ केसेस में भी ना पड़े और ना बीफ वीफ का कभी कोई प्रचार प्रसार करे, है ना। तो बाकी लेकिन यश का रावण दमदार, भाई पावर पैक्ड परफॉर्मेंस है उनका, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सीरियसली। और मतलब लक्ष्मण, रवि दुबे को मैंने देखा था जमाई राजा एक सीरियल आता था उसमें, तो उसमें मैं रवि दुबे को मैं अच्छे तरीके से जानती थी उस टाइम से, और वो शर्गुन मेहता के ऑब्वियसली पति भी हैं। ठीक है, तो वो रामायण के लिए लक्ष्मण में मतलब रामायण में लक्ष्मण के किरदार के लिए परफेक्ट है। उनका भी मासूम सा फेस है ना। बाकी सुनने में आया है कि सनी देओल एज अ हनुमान है, वो नहीं दिखाया ट्रेलर में बिल्कुल अभी। और कौन कौन थे मैंने जहां तक देखा था, हाँ वो ग्लिम्स थोड़ा सा देखा था विष्णु जी का, जो सौरभ राज जैन लग रहे थे। महादेव के बारे में सुना है कि इसमें महादेव जो होंगे तो उसके अंदर ये मोहित रैना को उन्होंने महादेव में कास्ट किया है, सुनने में आया है। मैंने भी देखा नहीं है कुछ भी, ट्रेलर में तो ऐसा दिखाया भी नहीं। ठीक है, दशरथ बने हमारे अरुण गोविल जी, जो हमारे बचपन से जिनको हम श्री राम के रोल में देखते आए हैं, तो उनको इस मूवी में दशरथ का किरदार निभाने का मौका मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। हाँ, और सबसे अच्छी बात,
सूर्पनखा, भाई मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती इतनी हॉट ग्लैमरस हीरोइन को सूर्पनखा का रोल मिलेगा। सीरियसली पब्लिक का रिएक्शन है, रकुल प्रीत सूर्पनखा, रकुल प्रीत सूर्पनखा। भाई साहब सूर्पनखा जब पढ़ो, अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो वो वैसे तो सुंदर वो होती है वो, ठीक है वो, लेकिन उनके पास मायावी शक्ति भी होती है कि वो अपने आप को किसी भी सुंदरता या किसी का भी वो रूप धारण कर सकती थी। तो उस टाइम वो एकदम सुंदर स्त्री बन के राम जी के समक्ष गई थी, मतलब सामने समक्ष गई थी। और फिर राम जी ने उन्हें बोला था कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, तो लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण के पास आप जा सकते हो, ऐसा वैसा। उस टाइम रामायण में जो हमने पढ़ा था मुझे अच्छे से याद है। रामायण की किताब मेरे घर पे पड़ी भी होगी, मैं कभी आपको दिखा भी दूंगी, छोटी वो छठी क्लास की किताब है रामायण की। मतलब ये जब मैं बिहार में, मतलब जैसे मैं तो मैंने तो मतलब स्कूलिंग दिल्ली से की हुई है, पर मैं यहाँ जब आती थी बिहार में, हर साल आती थी मैं अपने दादा नानी के घर पे, तो यहाँ पर मैंने देखा, मेरी दादी आज भी वो किताब रखी है कि वो क्या नाम है किताब का, संक्षिप्त रामायण, जी हाँ संक्षिप्त रामायण, कक्षा 6 उसकी किताब है वो, और उसके अंदर वो संक्षिप्त में बताया गया है पूरा रामायण का सार। तो इस वजह से मैंने तो ऑब्वियसली पढ़ा है, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद भी था। तो आदि पुरुष ने मतलब जितना डिसअपॉइंट किया था, इस वाले रामायण से थोड़ी होप है। होप क्या, बहुत अच्छा है, स्टार कास्ट तो अच्छी लगी। कहीं कहीं क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है ऑब्वियसली। अभी यश की पिछली मूवी जो आई थी, क्या नाम है उनका, ये जो टॉक्सिक, उसमें उन्होंने कैसे कैसे मतलब किरदार किया था और कैसा मतलब सीन किया था, उसके लिए उनको भी क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि देखो ये तो बोलता था कि फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाता है, ऐसी मूवी बनाई कि बच्चे भी नहीं देख पाएंगे, फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। और सडन सडन रावण का ऐसा मतलब अवतार देखना ट्रेलर में, वो सब वैनिश हो गया भाई। वो राम मतलब रावण के रोल के लिए ना परफेक्ट कास्ट है, सीरियसली परफेक्ट कास्ट। मैं आदि पुरुष का भी रावण जाके देख के आई हूँ, जो सैफ अली को बनाया, स्पाइक्स दे दिए, वो सांपों के साथ मसाज करवा रहा, और ऊपर से वो पत्थर तोड़ रहे, पता नहीं क्या 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 करवा रहा था उससे। आधा तो खिलजी का अवतार दे दिया था उसको, है ना। बट ये वाले रावण मतलब कहते हैं ना, वो है, वो रावण दमदार है। और लोग, मुझे पता है, रावण के लिए ही थिएटर में जाएंगे, जरूर जाएंगे। 8 नवंबर के आसपास ये मूवी थिएटर में रिलीज हो जाएगी, तो उस टाइम देखी जाएगी। बाकी आपका कौन सा मतलब फेवरेट किरदार लगा, किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, किस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट हो, कमेंट में बताना। तो बाकी बातें करेंगे इस पर हम बाद में। पर मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और सही में ग्रेसफुली जो सीता का मतलब रोल किया है। साई पल्लवी वैसे भी मुझे पसंद है, मैं उनकी साउथ की मूवीज़ वैसे भी देखते रहती हूँ, डब वाली सारी यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। और ऑब्वियसली वो पूतना पूतना के बारे में मुझे बात नहीं करनी थी, बट मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि उसका वीडियो फिर वही ए भगौड़ी और ये खाना पीना ये सब करती रहती है। उस बच्ची को इन्होंने प्रताड़ित कर दिया है, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो बस एक्शन, कोई भी एक लीगल एक्शन तो इसके खिलाफ होना ही चाहिए। अब परिवार वाले डर रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, या तो इनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या स्टेप लेना चाहिए। और ये जो बकचोदी कर रहे हैं, मूवी जो ये गाने गाना बना के देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है, ये इतनी बकचोदी नहीं करनी चाहिए थी इन लोगों को। बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। और ये लोगों को बोल रहा है कि बुढ़िया लोग मेरे पे रोस्ट बना रही है, ये बना रही है, अपना घर में बेटी बहू नहीं देख रही। क्या बकचोदी कर रहा है यार, कुछ भी कर रहा है, अपनी मर्जी से कमेंट ऑफ कर देगा कि गालियां ना पड़े, और जिस दिन भाषण देना होता है उस दिन आप लोग हमको ऐसा बोलते हैं। दोस्तों कोई एक दोस्त नहीं बोलता कमेंट में अच्छा। और इंस्टा पे भी इसके मैंने कमेंट देखे, इतने गंदे इतने भद्दे। एक कमेंट मुझे लगता है इसी की फेक आईडी से किसी ने किया होगा, तो इसी ने कर लिया होगा। उसका स्क्रीनशॉट लगा के वहां पर ये पुष्पा राज बना है जो अपनी बीवी के लिए खड़ा है। अबे श्रीवल्ली पुष्पा, वो एक अलग और मूवी है। वो एक अलग है कि वो अपनी बीवी का गुलाम होता है, वो ये स्वामी स्वामी करती रहती है, वो हमें अच्छा लगा उसी टाइम। तू भाई, तू भैंसासुर लग रहा है, महिषासुर नहीं, तू भैंसासुर है। ठीक है, और अपनी वो पूतना को संभाल ले, पूतना को जो हमेशा बांध बूंद के रखता है, उसका जुबान भी बांध कर दिया कर। वो गुटखा चबाने के बाद जब बोलती है ना, बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है, नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, और तू जो ऐ करके भाई तू आके इतना बोलता है ना स्क्रीन पे, और वो जो पसीना तेरे मूंछों के आसपास लगा रहता है, बड़ा गंदा लगता है, बड़ा घिन लगता है यार। मतलब अगर गलती से इंसान कुछ खा रहा हो, तेरी वीडियो सामने आ गई हो, उल्टी हो जाए उसी टाइम पे, तो भाई ऐसा मत कर।
और सुधरने का तो मैं तुझे नहीं बोलूंगी, अब तुझे तेरा कर्मा हिट करेगा, वो मैं वेट कर रही हूँ उस चीज का। और भाई उसकी फैमिली को अगर जो ज्यादा वो लॉयर वॉयर हो या जो भी मतलब नहीं जिनके पास ज्यादा सोर्स वगैरह है, चाहे जो संस्था वाले जो एक्शन लेने वाले थे यार, उनको कुछ रास्ता दिखाओ। मुझे पता समझ में आ रहा है कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो जो उसको करना है ना, उसको सपोर्ट की नीड है तो उसको करवाओ वो चीज, ताकि इस बैल बुद्धि का मुंह बंद हो जाए। इसका सुनना नहीं होता भाषण भाई। ये पूतन देवा हमेशा से बोलता रहता है, ये जो बाजा है एकदम बजता रहता है, एवं बजता रहता है भाई, इसकी तो देखने का मन नहीं करता है। पर क्या बोले, सुहानी की वीडियो सामने आ जाती है, फिर इस पूतन की वीडियो देखनी पड़ती है मेरे को, फिर देखती हूँ तो मेरे को लगता है बहन चोद क्या चल रहा है। तो यही सब बकचोदी ये लोग कर रहे हैं, छोड़ो, देखते हैं कब तक ये इस अकड़ के साथ यहाँ पर टिक पाता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे कल। और रामायण का जो मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने रिव्यू किया है, आपको कैसा लगा बताना, और आपका उसमें फेवरेट पार्ट क्या है ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है वो देखने के लिए, तो ये भी बताना। और सबसे अच्छी बात मुझे ये भी था कि ब्रह्म मुहूर्त में उसको रिलीज किया गया था, एकदम अर्ली मॉर्निंग यार, मतलब एकदम हर चीज का पीक डिटेलिंग किया गया है इसमें भी। बाकी देखते हैं, मूवी में पता चलेगा। 8 नवंबर का मुझे भी वेट है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ। बाय, ध्यान रखो अपना अपना।